प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो? ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें। बच्चों, आज का लेसन है कालिदास का प्राणी प्रेम, पाठ 6, कालिदास का प्राणी प्रेम। मीरा के पद पहले ही पढ़ा दिया था। तो कालिदास का प्राणी प्रेम इसके ये नाटक है। तो नाटककार कौन है? मोहन राकेश। तो केयरफुल होकर सुनिएगा नाटककार मोहन राकेश के बारे में, जिन्होंने ये लेसन लिखा है, और लेसन का सारांश समझिएगा प्लस शब्दार्थ टिप्पणी। तो मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम अस्थायी हुआ। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाट्यकार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। मोहन राकेश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1925 में अमृतसर में। और इनका निधन कब हुआ? 1972 ईस्वी में। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। मोहन राकेश जी ने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध इस सब क्षेत्रों में भी जो है अपनी लेखनी चलाई है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। तो ये जो कालिदास का प्राणी प्रेम है, आषाढ़ का एक दिन से लिया गया है। ये आषाढ़ का एक दिन से अंश लिया गया है। नाटक आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक रहा है। एकांकी में एकांकी एक से एकांकी, अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने एवं सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आषाढ़ का एक दिन से केवल एक अंश ही कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। जैसा लेसन का नाम है कालिदास का प्राणी प्रेम, तो कालिदास को प्राणी से बहुत प्रेम था। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। कालिदास बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। कालिदास जो है बाण से घायल हरिण शावक को बचा लेता है। हरिण शावक पर बाण कौन चलाया है? राजपुरुष दंतुल ने। और राजपुरुष दंतुल ने हरिण शावक का शिकार किया है। वो खून से लथपथ आता है और कालिदास उसे बचाते हैं। नाट्यकार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी का प्राण लेने का अधिकार भी हमें नहीं है। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन ले नहीं सकते। मारने वाले से बचाने वाला महान है। वस्तुतः दंतुल कौन है? राजपुरुष है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिण शावक को घायल कर दिया है। इसीलिए इस प्रकार का व्यंग बाण लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। कालिदास जो है हिरण शावक को मल्लिका के घर लाते हैं। उस पर जहाँ चोट लगी है घृत का तेल लगाते हैं, दूध पिलाते हैं। इस प्रकार उसके प्राणों की रक्षा करते हैं। कालिदास को प्राणियों से बहुत लगाव है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं
अतः उनका हनन नहीं करना चाहिए। पशु पक्षी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, इसलिए हमें उनका हनन नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं मारना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। शब्दार्थ देखिएगा, फिर सारांश सभी आगे बताते हैं। शब्दार्थ केयरफुल होकर सुनिएगा। हरिण शावक, हरिण शावक मीन्स हिरण का बच्चा, मृग छौना। आस्तारण, आस्तारण मीन्स होता है बिछौना, गद्दा। कुलांच चौकड़ी भरना। घृत घी, भाजन पात्र बर्तन। अनुसरण पीछे पीछे चलना। सामुद्रिक हस्तरेखा विद्या ज्योतिष। सामुद्रिक मीन्स हस्तरेखा विद्या ज्योतिष। आखेट शिकार। पार्वत्य पर्वतीय। अपवाद निंदा। व्यथित, व्यथित मीन्स दुखी। और तल्प, तल्प मीन्स होता है शैया, अटारी। तल्प मीन्स शैया या अटारी। तो बच्चों ये नाटक में दो प्रमुख पात्र हैं, कालिदास और मल्लिका। नाटक में कालिदास को जो है प्राणियों से नाटककार ने यह बताने का प्रयास किया है कि कालिदास जो है हिरण शावक की सेवा करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करते हैं, हिरण शावक के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हिरण शावक जो है बाण से घायल है, कालिदास जी उसे बचाते हैं, उसे जो है अपने पास रखते हैं और उसे जो है सांत्वना देते हैं कि आप जो है पुनः जो है जंगल में कुलाचे भरोगे, दूब खाओगे, वनस्थली में घूमोगे। और हिरण शावक को लेकर के वो मल्लिका के घर आते हैं। जब घर आते हैं तो हिरण शावक बाण से घायल है, तो जिस मार्ग से आते हैं रास्ते में वो रक्त बिंदु पड़ते हैं, खून की बूंदें पड़ी रहती हैं और उसी के माध्यम से दंतुल भी मल्लिका के घर तक आ जाता है। दंतुल भी मल्लिका के घर आता है तो कालिदास जी को देखता है कि कालिदास हिरण शावक को दूध पिलाते हैं, उसे पुचकारते हैं, प्रेम जताते हैं। तो वह जो है कालिदास से कहता है कि यह हिरण शावक जो है हमारे बाणों से घायल हुआ है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। कालिदास जी उसे समझाते हैं कि आप जो है यहाँ के निवासी नहीं हो, यहाँ की वेशभूषा आप नहीं धारण किए हो, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं। तो वह जो है कहता है कि यहाँ के ग्रामवासी ही जो है, यहाँ के ग्रामवासी राजपुरुष को क्षमा करेंगे। शब्द और अर्थ की संपत्ति क्या है, उसे यह आश्चर्य होता है। बाद में मल्लिका जो है उसे समझाती है कि ये कालिदास हैं, ये तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। जब वो कालिदास का नाम सुन लेता है तो बहुत पश्चाताप करता है, क्योंकि जिस प्रदेश से आया है उस प्रदेश के राजा ने कालिदास को, कालिदास लिखित ऋतु संहार पुस्तक को पढ़ा और उसे कालिदास को जो है राजकवि का सम्मान दिया। दंतुल जो है जब सुन लेता है तो मल्लिका से कहता है कि हमारे राज्य के आचार्य वररुचि उज्जैनी से यहाँ आए हैं, हमसे गलती हो गई, हमने कालिदास के साथ अशिष्टता पूर्वक व्यवहार किया, हमें अफसोस है, हमें उनसे
क्षमा मांगनी चाहिए, हमें कालिदास से क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये कालिदास का प्राणी प्रेम का हमने संक्षिप्त सारांश बताया। होमवर्क रहेगा, शब्दार्थ जो है फेयर नोटबुक में लिखना रहेगा और ये लेसन घर पे कम से कम 2 बार पढ़िएगा। यही आपका होमवर्क रहा। थैंक यू।